Hi everyone, welcome back to the channel. This is me Neha aka Virago, and today we are going to talk about how to master the art of discipline. Yes, discipline is an art. मतलब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि discipline में art जैसा क्या है? It's just a thing, you need to just follow it. But let me tell you one thing, it is not just a thing. It is literally an art because unless you don't, try to follow the protocol, the basics, the details, and you don't put yourself a bit into it, you cannot expect कि आपका वो आर्ट बहुत खूबसूरती से बाहर आएगा जो कि डिसिप्लिन है. सो अ लॉट ऑफ पीपल दीज डेज आई सी मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं, जिम में हो या बाहर कहीं किसी भी एक्टिविटी को लेके, इन जनरल व्हेन वी टॉक मी एंड माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल कि यार डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, डिसिप्लिन आ नहीं पा रहा है रोज के स्केड्यूल में. सो एंड देन वी गेट अलॉन्ग एंड देन मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम जा कहाँ रही है, वाई पीपल आर फेलिंग सो मच इन मेंटेनिंग दिस होल थिंग कॉल्ड एज डिसिप्लिन. और मुझे जो अभी तक समझ में आया है, द रीजन इज पीपल आर ट्राइंग टू बी वेरी रोबोटिक एंड दे आर ट्राइंग टू बी वेरी हार्ड एंड दे आर ट्राइंग टू अचीव द परफेक्शन डिसिप्लिन को लेके कि एकदम 100 आने चाहिए वरना हम 0 पे ही रहेंगे. they try to tell themselves कि यार आज 100 नहीं आया तो let's drop it from tomorrow. अब मे बी नेक्स्ट वीक से कुछ करते हैं या नेक्स्ट मंथ से, एंड देन ऐसे करके बात बहुत लंबी चली जाती है एंड अल्टीमेटली काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक हम वहीं रहते हैं जहाँ हम मे बी शायद साल भर पहले थे, 6 महीने पहले थे. A lot of people maybe few years back जहाँ हम थे वहीं रह जाते हैं. So in this video today we will be talking about how to actually master this thing called as discipline step by step. In this video today I will tell you 5 major things जो आपको follow करनी है, and if you do that, trust me, if you do that in no time you will see कि यार कुछ तो बहुत अच्छा हो गया लाइफ में एकदम से. On a daily basis you might not be able to observe कि कुछ changes आ भी रहे हैं या नहीं. हर दिन ऐसा लगेगा कि बस ठीक है कुछ तो हो रहा है, बोरिंग सा जा रहा है schedule, something or the other is happening. But when you will be down like 10 months, 12 months, or maybe a year, or maybe a few months, even a few days, a few weeks, you will observe कि यार काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई एकदम से. पिछले हफ्ते तक या पिछले महीने तक कुछ अलग दिखता था and now it is looking something different. So I will tell you 5 such things that you have to follow, and if you follow, you will see great results. And along with, I will tell you 3 things that you don't have to do. ये कंपल्सरीली अपने दिमाग में रखना है कि ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है ऑन एनी कंडीशन. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. ओके, सो लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड कि डिसिप्लिन होता क्या है. व्हाट डज डिसिप्लिन रियली मीन? किस चिड़िया का नाम है डिसिप्लिन? सो डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग लाइक डूइंग अ लॉट, बहुत सारा एक बार में करना, हर दिन एकदम परफेक्ट परफॉर्म करने की कोशिश करना या हर दिन परफेक्ट परफॉर्म करना. दिस इज नॉट व्हाट डिसिप्लिन इज कॉल्ड एज. डिसिप्लिन इज बेसिकली जो जेन्युइनली मैटर करता है, द वेरी रूट रीजन एंड विथ एन इंटेंशन बिहाइंड इट कि आज अगर मुझे जिम जाना है या आज अगर मुझे सही डाइट रखनी है तो उसके पीछे रीजन क्या है. सी अंडरस्टैंड, डिसिप्लिन लोगों को टफ इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें कुछ हार्ड चीजें इन्वॉल्व होती हैं करना. आई मीन ईटिंग जंक फूड इज वेरी इजी, राइट? आप घर के बाहर निकल सकते हो, मे बी ट्रैवल अ फ्यू माइल्स एंड यू कैन गेट अ गुड बर्गर, पिज्जा, व्हाटएवर यू वांट टू ईट. बट व्हेन इट कम्स टू कि आज मुझे डाइट करनी है, आई हैव टू ईट क्लीन एंड हेल्दी, अब आपको वेजीज चाहिए जो मे बी आपको अगेन खरीदनी पड़ेंगी, देन यू नीड टू कुक देम बिकॉज बाहर मार्केट में सब गंदा मिल रहा है. सो डिसिप्लिन का सिंपल फंडा एक ये है कि वो एक तो थोड़ा सा ऑलरेडी हार्ड चीजों के साथ आता है, एंड दैट इज वाई इन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन दिस होल वर्ल्ड जो सबसे पहली क्वालिटी हमें मिलती है वो होती है डिसिप्लिन. सो प्लीज डिसिप्लिन को हम बहुत हल्के में नहीं लेंगे, वी विल गिव इट द वर्थ, द वैल्यू इट डिजर्व्स. सो आप इस चीज को सबसे पहले दिमाग से निकालिए कि ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है. नो, लेट मी ब्रेक द आइस फॉर यू, इट इज नॉट वेरी सिंपल एंड ईजी. थोड़े से गट्स हमारे जरूर लगेंगे. ओके, सो अब डिसिप्लिन क्या चीज है? छोटी छोटी चीजें जो जेन्युइनली मैटर करती हैं. बीटिंग अराउंड द बुश बिल्कुल भी नहीं करना है. जो जेन्युइनली मैटर करता है उसको भले थोड़ा सा अचीव करेंगे हम दिन में, नॉट 100 आउट ऑफ 100, मे बी 10 आउट ऑफ 100, 20 आउट ऑफ 100, बट वी विल ट्राई टू अचीव दैट फर्स्ट. सो वेन यू आर डिसिप्लिन्ड यू डोंट लिव बाय एन इमोशन कि आज मेरा मन हो रहा है और कल मेरा मन नहीं होगा.
या आज मेरा मन नहीं हो रहा है, कल से मेरा मन होगा। आप एक इंटेंशन से काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ, माई जिम, माई बॉडी, माई डाइट एट्सेट्रा, क्योंकि मैंने उससे ही सबसे ज्यादा सीखा है। सो इफ यू वॉन्ट टू हैव अ ग्रेट हेल्दी फिट बॉडी, आप चाहते हो कि अच्छी एक मेंटेन बॉडी हो, तो अब हर दिन आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार ये फाइबर, ये बेसिक कार्ब्स, राइस, ये सब बहुत बोरिंग लग रहा है। बिकॉज अभी जो मैटर ज्यादा कर रहा है वो इंटेंशन है कि यार बॉडी हेल्दी मेंटेन करनी है, अच्छी मेंटेन करनी है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। ट्राई टू थिंक दिस होल थिंग इन अ वे कि एक पेशेंट है, अभी तक उसने लाइफ में बहुत सारा जंक फूड वगैरह ये सब खाया है और अब बॉडी थोड़ी सी डिटेरियोरेट हो गई है। सो नाउ द डॉक्टर हैज सेड कि अगर अब आपको सही सलामत रहना है तो आपको सही चीजें खानी पड़ेंगी, विच इज द हेल्दी फूड। सो नाउ यू ऑल गिव मी द आंसर, या तो कॉमेंट्स में देना या खुद अपने आप को ये आंसर देना कि क्या वो बंदा अभी भी जंक फूड खाएगा या कुछ ऐसा गंदा संदा खाएगा जिससे उसकी बॉडी और खराब हो सकती है? नो। वॉट इज द रीजन? द रीजन इज सिंपल, इंटेंशन। क्योंकि अब उसके पास में एक इंटेंट है कि यार मुझे जिंदा रहना है, अदरवाइज ही माइट डाई। सो वेन यू हैव एन इंटेंशन, वेन यू हैव एन इंटेंट, एक गोल, एक रीजन क्लियर होता है दिमाग में, तब जाकर के डिसिप्लिन थोड़ा सा इजी होता है। अदरवाइज डिसिप्लिन इज अ लिटिल हार्ड थिंग। बट आई विल टेल यू द 5 ways जो मैंने आपको बताए हैं अभी, हम उन पे जब बात करेंगे इट विल बी वेरी फन। आई वोंट से इट इज गोइंग टू बी इजी, बट मजा बहुत आएगा जब हम उन्हें फॉलो करने लगेंगे। सो प्रैक्टिस नंबर 1, यू हैव टू क्रिएट 3-4 नॉन नेगोशिएबल्स। नॉन नेगोशिएबल्स का क्या मतलब हुआ? 3-4 ऐसी चीजें जो आप नॉन नेगोशिएबली रोज करेंगे, नो मैटर वॉट, कम हेल और हाई वाटर, आप कुछ भी हो जाए चाहे वो करोगे ही करोगे। सबसे पहले आपको उनकी लिस्ट बनानी है। इट कुड बी एनीथिंग, 30 minutes वर्कआउट, 20 minutes रीडिंग अ बुक, गेटिंग अप ऑन टाइम, स्लीपिंग ऑन टाइम, अवॉइडिंग जंक फूड, गोइंग टू द जिम, जो भी XYZ, दैट इज अप टू यू। ऐसी आपको 3-4 चीजों की लिस्ट बनानी है। वंस यू डू दैट, अब आपको खुद को बस बोलना है एवरी डे। यू जस्ट हैव टू टेल इट टू योर सेल्फ कि यार ये जो 3 या 4 कामों की हमने लिस्ट बनाई है, वर्क्स की, दिस हैज टू बी फॉलोड नो मैटर वॉट। अब चाहे मन हो या ना हो, कोई डिबेट नहीं होगी इस टॉपिक पे, कोई सेकंड थॉट्स एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, कोई मूड स्विंग्स एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप सिर्फ खुद को इतना बोलो, जस्ट ट्राई टू आस्क दिस थिंग टू योर सेल्फ। बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली भी मूव कर रहे हैं, ये आपको वीडियो के एंड पे समझ आएगा। व्हेन यू डू सच थिंग्स, जब आप खुद को एक ही एक चीज बार बार बोलते हो, यू आर फीडिंग समथिंग टू योर ब्रेन। आप उसको कुछ एक चीज फीड कर रहे हो रोज रोज रोज। जब उसको वो फीडिंग मिलती है ना, तो वो उसी एनर्जी को लेट आउट करता है, मतलब उसी एनर्जी को बाहर फेंकता है। एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने उसे फीड करा कि ये 4 काम रोज करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मूड स्विंग्स, कोई आलस मक्कारी अलाउड नहीं है। वो वही एनर्जी बाहर फेंकेगा थोड़े दिनों में। यू विल सी कि इनिशियली मे बी 1-2 दिन आपने रीडिंग 5 ही मिनट करी, करनी 20 मिनट थी बट 5 ही मिनट करी। जिम या वर्कआउट मे बी 30 मिनट्स करना था बट आपने 15 ही मिनट्स करा। 1-2 दिन टाइम पे उठे, 3rd डे थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, 3rd डे मे बी बाहर का भी थोड़ा सा कुछ खा लिया। सो इट इज टोटली फाइन, इट इज टोटली फाइन। बट इवेंचुअली यू विल ऑब्जर्व कि जब आपने अपने ब्रेन को वो फीडिंग दी है बार बार कि यार इस हफ्ते हमने 2 बार गलती करी है, अब कमिंग वीक में ये गलती रिपीट नहीं करनी है। अगर हम 5 दिन कंसिस्टेंट थे, अब हम 6 दिन रहेंगे, 6 दिन थे तो हम 7 दिन रहेंगे। ट्रस्ट मी, ऑन मे बी 2nd week और 3rd week यू विल सी कि आप रीडिंग भी 30 से 40 मिनट्स कर रहे हो, आप वर्कआउट भी मे बी 45 से 60 मिनट्स कर रहे हो, आप प्रॉपरली ऑन टाइम उठ रहे हो, ऑन टाइम सो रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हेल्दी है और आपको अंदर से अब मन ही नहीं हो रहा है कि मुझे कुछ जंक फूड खाना है। ऑल योर माइंड एंड योर बॉडी विल क्रेव इज फॉर द हेल्दी फूड, सैलड्स, वट एवर इट इज, जो भी आप अभी तक खुद को हेल्दी डाइट में फीड कर रहे थे। सो वेन यू डू दीज स्मॉल प्रैक्टिसेस, जब आपके पास में 3-4 नॉन नेगोशिएबल चीजें थी, आपने अपने दिमाग को वो फीड करा दैट वी हैव टू डू दिस एनी हाउ नो मैटर वॉट। एंड 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उस पर टिके रहे। ऐसा नहीं कि यार 3rd डे कुछ बिगड़ा तो 4th डे से ड्रॉप कर दिया ऑल टुगेदर। नो, यू स्टूड बाय इट। आप उस पर खड़े रहे, डटे रहे, एंड यू विल सी इन 1 month द होल सिनेरियो इज चेंज्ड।
1 महीने पहले जो स्केड्यूल दिखता था, जो हैबिट्स दिखती थी, आज उनमें बहुत डिफरेंस आ गया है. नाउ यू टेल मी, अगर ये डिसिप्लिन नहीं है छोटी छोटी चीजों के थ्रू, तो फिर और क्या है? प्रैक्टिस नंबर 2, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वाई. वाई का मतलब क्या हुआ? वाई मीन्स अ पर्पस, एक कारण, एक रीजन, एक गोल कि ये क्यों करना जरूरी है. सी, गोल सबके पास है कि आज मुझे जिम जाना है, तो देर आर अ लॉट ऑफ डेज जब मेरा मन ही नहीं होता, बट फिर कहीं ना कहीं एक अंदर से आवाज आती है, एक सेल्फ टॉक होती है कि क्यों आज जिम जाना जरूरी है. या हेल्दी, आज मन नहीं हो रहा, आज बर्गर खा लेते, तो क्यों डाइट पे स्टिक करना जरूरी है. अब दैट क्यों हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज जब आप उस क्यों को लेके खुद से बात करोगे, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन एक्चुअली सबसे पहले खुद से स्टार्ट होता है. ना मुझे मेरी फैमिली में कोई बोलता है, ना मैं मेरी फैमिली में से किसी के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ, एंड वाइस वर्सा. आप लोग भी ना अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, किसी कहीं कोई पिक्चर में ही नहीं आता है जब डिसिप्लिन की बात होती है. इट इज जस्ट यू एंड योर सेल्फ. अगर आप कांच में भी खड़े होते हो, अगर टेबल के उस तरफ भी कोई है, ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल, दैट इज ऑल्सो यू. इट इज एंटायरली यू वर्सेज यू. ओके, सो अब जब बात आती है कि यार मुझे रोज जिम क्यों जाना है, व्हाट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, तो अब एक सेल्फ टॉक होगी दिमाग के अंदर कि क्यों जाना जरूरी है. सिमिलरली व्हेन यू डू अ सेल्फ टॉक, तो आपको एक रीजन मिलता है, एक क्लैरिटी मिलती है, और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आपका खुद के साथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क मी ओवर है, जब तक आपका खुद पे एक ट्रस्ट नहीं होगा कि आज मैंने बोला कि यार आज मुझे या इस हफ्ते मुझे एटलीस्ट 5000 स्टेप्स पूरे करने ही हैं, अब अगर मेरी बॉडी और मेरा माइंड और मेरे वर्ड्स एक सिंक में नहीं है, तो वो कभी अचीव नहीं होगा, कभी जिंदगी में वो गोल अचीव नहीं हो सकता. सो दैट इज वाई क्रिएटिंग अ वाई, अ रीजन, अ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब तक वो इमोशन वाला टच नहीं है कि यार ये क्यों जरूरी है जिंदगी में करना, नाउ दैट पर्पस कुड बी एनीथिंग. वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, मे बी योर करियर, योर ग्रोथ, योर पीस, इनर पीस बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, या आपकी हेल्थ इज ऑल्सो वेरी गुड रीजन, वेरी गुड पर्पस. फैमिली होती है बहुत सारे लोगों के लिए, वो रीजन, वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट देयर हैज टू बी एन इमोशन बिहाइंड इट. अब आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति है जिसकी फैमिली में कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिसीज की हेरिडिटी चलती आ रही है, तो वो रोज जिम जाएगा नियम से, डिसिप्लिन से, या वो व्यक्ति जिसका एकदम चिल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, उसको एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस जिम जा रहे हैं क्योंकि ठीक है, कभी कभी अच्छा लगा, इट फील्स गुड, एम्बियंस अच्छा है, 2-4 फ्रेंड्स मिल जाते हैं. यू ओनली टेल मी, इन दोनों व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति रोज जिम जाना प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन, क्योंकि उसके पास में एक रीजन है, एक पर्पस है जो कि इमोशनली कनेक्टेड है कहीं ना कहीं. सो एक जो वाई होना चाहिए आपके पास में, वाई आई हैव टू डू दिस, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा इमोशनली कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज चांसेस ज्यादा है कि हम फेल हो जाएंगे. प्रैक्टिस नंबर 3, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट. अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि आप पहले तो खुद को गोल्स बहुत बड़े दीजिए मत प्लीज, कि मैं पूरा साल जिम जाऊंगी, इस साल में मैं इतना अचीव कर लूंगी या इतना अचीव कर लूंगा. प्लीज डोंट डू दैट. लेट्स सेट स्मॉल गोल्स कि मुझे इस हफ्ते में 5000 स्टेप्स रोज पूरे करने हैं, सिंपल. या इस हफ्ते में 7 दिन मुझे जिम जाना है. अब भले मैं जिम जाके ट्रेडमिल करूं, साइकिलिंग करूं, वेट्स उठाऊं, कुछ भी करूं, बट मुझे जिम जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज this is the thing, showing up every day is the most important thing. There are days, आप सुनिएगा उन लोगों को, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं मेरा एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, बहुत दिन आते हैं, इनफैक्ट अब तो क्योंकि 2.5 साल हो गए जिम करते हुए, तो आधे दिन होते हैं महीने में जब मन ही नहीं हो रहा होता है जिम जाने का. एन नंबर ऑफ रीजंस दिमाग खुद को देता है, ट्रैफिक बहुत होगा, गाड़ी कैसे चलेगी, ठंड बहुत है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, थक गए हैं, फलाना ढिमका. बट आई ऑलवेज कन्विंस माई सेल्फ कि ये सब सेकेंडरी है, लेट्स गो टू द जिम, लेट्स जस्ट गो टू द जिम. वहां जाके वी विल सी कि क्या करना है, भले थोड़ा सा कुछ भी, मे बी 30 मिनट्स ट्रेडमिल, इट्स फाइन, बट शोइंग अप एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब आपके पास में जब एक छोटा सा गोल है कि यार रोज बस 5000 स्टेप्स चलने हैं, दिस इज द बेयर मिनिमम. आप पहले दिन 2000 चल लो, दूसरे दिन 3000 चल लो, तीसरे दिन आप 1000 चल लो, चौथे दिन आप 500 चल लो, 5वें दिन आप जाओ, खड़े हो जाओ थोड़ी देर ग्राउंड पे, देख लो सब अच्छा लगा, आ जाओ वापस. इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन. बट इस प्रोसेस में हम ड्रॉप ऑफ नहीं हो सकते
कि अब मैंने 5,000 सोचे थे 2 ही हुए, 5,000 सोचे थे 500 ही हुए, तो अब कल से बंद कर देते हैं. वी कैन नॉट डू दिस. यू हैव टू स्टिक टू इट. दैट इज वाई मैंने आपको इस प्रैक्टिस 3 के स्टार्टिंग में बोला, शोइंग अप एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप भले वहां जाके कुछ मत करो, बट आप उस जगह पे तो पहुंचो. अगेन साइकोलॉजिकली बहुत रिलेट करता है. आप दिमाग को एक फीडिंग दे रहे हो कि भाई साहब रोज ये काम हमें करना है, यहाँ पहुंचना है, उस जगह से उठ के इस जगह पर आना है. सिंपल एज दैट. व्हेन यू डू दिस, आपका ब्रेन खुद को ट्रेन कर रहा होता है, आपकी बॉडी वो सिंक मेंटेन करने की कोशिश करती है, एंड अल्टीमेटली आप रोज वहां जाओगे, 3 से 4,000 स्टेप्स कंप्लीट करके आओगे. मार्क मी, आई कैन गारंटी दिस. Practice number 4. This is my personal favorite. Use environment for your advantage. To your advantage. आपका जो भी सराउंडिंग है, जो भी एनवायरमेंट है, उसको अपने फायदे के लिए यूज करो. बिकॉज एनवायरमेंट में तो सारी चीजें एग्जिस्ट करती है ना. पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है. या तो आपको मोटिवेटेड फील होगा, या तो आपको फील होगा कि यार आज मन नहीं हो रहा, लेट्स ड्रॉप दिस होल थिंग. 2 तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं. सो इट इज बेटर अगर आप उसको पॉजिटिवली सराउंड करो. जैसे आई डोंट नो मैंने मेरे वीडियोस में ये बात शेयर करी है या नहीं, बट मैंने मेरे ऑफिस में भी और मेरे रूम में भी आई हैव पेस्टेड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ, जो मैं बनना चाहती हूँ. इनफैक्ट मैंने उसमें बहुत सारे जिम की अच्छी जो फिट बॉडीज हैं उसके भी पिक्चर्स लगाए हुए हैं. बिकॉज whenever I get up, मतलब whenever क्या, मैं डेली जब सुबह उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले वो चीजें दिखती हैं in which I've written a lot of positive things, you know, lot of things जो मैं genuinely attract करना चाहती हूँ, जो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं to stick to my goal. So आपके सराउंडिंग में एक तो आप ये चीज कर सकते हो कि you can just use some pictures, you can use maybe you can just change your Instagram feed. That is the most basic you will do, trust me. Just change your entire Instagram feed. All you have to do is 3-4 चीजें सर्च करनी है जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड. हेल्दी डाइट है तो हेल्दी डाइट फूड डालो, आपकी फीड में वो आना स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज वेन यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, अगेन साइकोलॉजी, आपके ब्रेन को एक फीडिंग मिल रही है कि यार ये डाइट अच्छी लग रही है, इसने कुछ तो चिकपी का सैलेड बनाया, लेट्स ट्राई दिस. अब आप खुद से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 6 दिन, 7वें दिन जरूर ट्राई करोगे. And then again you will somewhere be consistent with it. So जब हम ब्रेन को छोटी छोटी फीडिंग देंगे with our surroundings, आपको क्या लगता है? Do you really think कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा? 110% होगा. Then comes the people. आपके जो भी सराउंडिंग में लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट, योर एम्प्लॉयज, योर जो भी आपके साथ में है, योर कलीग्स इज द वर्ड आई वाज फॉरगेटिंग, यस, जो भी आपके साथ में है, आप उनके साथ एक कंपनी डिसाइड कर सकते हो. बिकॉज हर जगह पे आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, द गुड वंस एंड द बैड वंस. नॉट द बैड वंस, एक वो जो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि ओ यू आर गोइंग टू द जिम, दैट्स अमेजिंग, बहुत चेंजेस दिख रहे हैं यार बॉडी में, फेस पे. और दूसरे मिलेंगे, क्या होता है यार ये जिम विम करके, हाउ डज इट मैटर, कहाँ फर्क पड़ रहा है, 60 की जगह 70 की भी हो गई तो इट्स टोटली फाइन, तू तो खा बढ़िया. अब हमें सेकेंड टाइप के लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है, बिकॉज वो आपका डिसिप्लिन 110% ब्रेक कर देंगे. यू हैव टू कीप योर सेल्फ सराउंडेड विद दोज गुड, द पॉजिटिव पीपल, जो आपको अप्रिशिएट करें इन डूइंग द हार्ड थिंग. हाँ, ऐसे लोग मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वेन यू कीप योर सेल्फ ऑन दैट ट्रैक. जैसे आज मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जो भी सराउंडिंग्स हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, व्हाटएवर, मेरे कजिन्स, हम सब बहुत ज़्यादा फिटनेस को लेके बहुत फोकस्ड हैं, ऑल ऑफ देम. मतलब मुझे मेरा एक भी कजिन ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है जो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, या एक भी फ्रेंड जो फिटनेस में नहीं है. समवेयर और दी अदर वो ज़रूर है. और जब भी हम कनेक्ट करते हैं, हमारी 90% ऑफ द टाइम्स फिटनेस पे बात ज़रूर होती है. सो दिस हेल्प्स मी अ लॉट इन स्टेइंग ऑन द ट्रैक. जब आपकी सराउंडिंग वैसी होती है, यू विल डेफिनेटली स्टे ऑन द ट्रैक, क्योंकि ब्रेन को एक फीडिंग मिल रही है कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे. प्रैक्टिस नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लर्न टू एक्ट विदाउट एक्सप्रेसिंग और विदाउट गिविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू योर फीलिंग. प्लीज, आज मेरा मन ये करने का है, आज मेरा मन ये करने का नहीं है. ये जो मन वाला ऑल टुगेदर कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमको सप्रेस करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा दबा के चुप करना पड़ेगा कि आज नहीं बोलना है, इस घंटे पे नहीं बोलना है, 1 घंटे बाद बोलना प्लीज. बिकॉज हम ये नहीं करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. और बहुत सारे लोग ना, मतलब मुझे लगता है ये ट्रेंड बन गया है आजकल. बिकॉज व्हेन आई मीट पीपल, दे आर वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी, मतलब बहुत इजीली बोल देते कि यार मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा. भैया, मोटिवेशन आएगा कैसे? बिकॉज मोटिवेशन इज नॉट गोइंग टू कम एवरी डे.
मोटिवेशन इज अ थिंग जो आपको एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, एक हफ्ता आएगा. मोटिवेशन पूरे महीने नहीं आ सकता. दैट इज लाइक यू आर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर. आप जेन्युइनली ह्यूमन नेचर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो. लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपके वार्डरोब में सिर्फ एक कलर है व्हाइट. क्या आप जिंदगी भर वो व्हाइट कलर रोज पहन लोगे? जस्ट आई मीन ट्राई टू गिव मी एन आंसर. मोटिवेटेड होके कि वाओ आज ये व्हाइट कलर कितना अच्छा लग रहा है, या कल ये व्हाइट कलर कितना बुरा लगेगा. यू कैन नॉट डू दैट. सो सिंपल एज दैट. आप हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते हो. यू हैव टू ब्रिंग इन. अब इस जगह पे एक हार्ड मेंटालिटी आपको थोड़ी सी डोमिनेट करवानी पड़ेगी कि मोटिवेशन था, 1-2 दिन आ गया, एक किक स्टार्ट हमें मिल गया कि चलो हम 2 दिन जिम चले गए क्योंकि बहुत अच्छा लगा. तीसरे दिन बॉडी सोर हो गई है और अब मन नहीं हो रहा है. नाउ हियर इज द थिंग दैट यू हैव टू एटलीस्ट गो टू द जिम. वहां जाके आप ट्रेडमिल कर लो, आप बैठ जाओ 10-15-20 मिनट बेंच पे. आई डू दिस, ट्रस्ट मी. मैं जब इनिशियली जिम जाती थी, मुझे साल भर हुआ, और जब मैं पावर लिफ्टिंग भी करने लगी तब बिल्कुल भी मन नहीं होता था बिकॉज बॉडी बहुत सोर होती थी, पेन हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. बट आई स्टिल यूज टू गो टू द जिम. और मैं लिटरली 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ जाती थी बेंच पे. आई यूज टू सी द प्लेट्स, आई यूज टू सी द बार एंड एवरीथिंग अराउंड मी, पीपल लिफ्टिंग वेट्स, दे आर ग्रोनिंग लाइक एनीथिंग. फिर मेरा मूड बनता था और फिर मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करती थी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू जस्ट इन्वॉल्व इन टू द टास्क विदाउट गिविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हाउ यू आर फीलिंग. क्योंकि सिर्फ फीलिंग पे दुनिया नहीं चलती है. आई मीन और अगर मैं इनको बेसिक और सिंपल वर्ड्स में तोड़ूं, ट्राई टू थिंक ऑफ योर पेरेंट्स और मे बी योर पेरेंट्स जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत काम किया होता है. अपनी मम्मियों का एग्जाम्पल ले लेते हैं. डू यू थिंक कि उनको रोज खाना बनाने का मन करता होगा? कैन यू जस्ट आई मीन डू यू रियली थिंक सो कि उनको डेली एक्साइटमेंट होती होगी कि चलो आज खाना बनाएंगे? ट्रस्ट मी, इट्स अ बिग 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 नो. दे डोंट फील लाइक डूइंग इट. बट वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं, एक इंटेंशन है उसके पीछे कि मेरे घर में लोग हैं, मेरे बच्चे हैं जो भूखे रहेंगे, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उनके पीछे थॉट्स हों. बट दे डू इट एवरी डे. अगर आपको जेन्युइनली ट्राई करना है, गो एंड आस्क इट टू योर मदर्स टुडे कि मम्मी आपको रोज खाना बनाने का मन होता है क्या? आपको बहुत एक्साइटिंग और बहुत अमेजिंग लगता है क्या? शी विल टेल यू द रियल एंड ऑनेस्ट आंसर. सो द थिंग इज दैट यू हैव टू शो अप. यू हैव टू शो अप विदाउट गिविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन कि मुझे कैसा फील हो रहा है आज, मेरा कैसा मन है. ये तो हमको बिल्ड करना पड़ेगा. एंड ये बिल्ड होगा जो शुरू के मैंने 4 प्रैक्टिसेस बताए हैं. धीरे 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 उससे बिल्ड 100% होगा. नाउ आई विल टेल यू द 3 मिस्टेक्स, थोड़ा सा जल्दी, बट आपको अपने दिमाग में जरूर रखना है. नंबर 1, डिपेंडिंग ओनली ऑन मोटिवेशन. जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ मोटिवेशन पे रिलाय नहीं कर सकते और बिल्कुल भी नहीं करना है. क्योंकि अगर सिर्फ मोटिवेशन पे रिलाय किया, मतलब उस पर डिपेंड हुए, तो सिर्फ डाउनफॉल होगा. यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं डेली मोटिवेटेड होके एक काम कर लूँ. इट इज इम्पॉसिबल. अगेन यू विल ट्राई टू गो अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर, जो कि संभव ही नहीं है. सो डू नॉट रिलाई ओनली ऑन मोटिवेशन. डू द 5 प्रैक्टिसेस दैट आई हैव टोल्ड यू. मिस्टेक नंबर 2, ऑल और नथिंग माइंडसेट. एज आई टोल्ड यू, हर दिन 100 on 100 परफॉर्म नहीं करना है, हो भी नहीं सकता. एक्सपेक्ट भी नहीं करना है कि 100 on 100 परफॉर्म एवरी डे यू हैव टू डू. इट इज नॉट पॉसिबल. अगेन यू विल गो अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर. सो कीप इट सिंपल. आज 50 कर लिया, कल 20 कर लिया, परसों 30 कर लिया, मे बी उसके बाद 10 ही करा, बट रोज कुछ ना कुछ करा. डू नॉट गिव योर सेल्फ अ बैरियर, अ हर्डल, अ लिमिटेशन. 100 on 100 हुआ तो ही अगले दिन करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कभी भी नहीं हो पाएगा. सो कीप दिस इन माइंड. मिस्टेक नंबर 3, ओवरलोडिंग योर सेल्फ. जितना हम काम नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हम सोच सोच के खुद को ओवरबर्डन कर देंगे एंड वी विल कम क्लोज टू एग्जॉशन. ये नहीं करना है, बिकॉज वेन यू डू दिस आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे. दिस इज नॉट समथिंग लाइक एन इंजेक्शन. आज इंजेक्ट कर लिया और कल कुछ और बन गया, ऑल टुगेदर अ न्यू थिंग. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट कि एक रात में ही एकदम चमक गई चीजें और परफेक्शन अचीव हो गया, नेक्स्ट डे बिल्कुल बॉडी बन गई या एकदम फिट हो गए. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. यू हैव टू कीप द फेथ, यू हैव टू बी पेशेंट. और मेंटली बहुत नहीं सोचना है, एक्शन करने पे ध्यान देना है. एक्शन, जो मोमेंट है उस मोमेंट पे एक्शन करना है. अगर इस टाइम पे हेल्दी खाना है तो हेल्दी खाना है. रात में नहीं सोचना है कि कल हेल्दी खा पाऊंगी या नहीं. यू विल डू इट. यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग. जब हम उस मोमेंट पे पहुंचे हैं
तब एक्शन लेना है, दैट्स इट. सो इन दैट केस पूरी एनर्जी बची रहेगी और सही जगह पर यूटिलाइज होगी. सो डू दिस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिसिप्लिन फ्रॉम माई एंड. और ये सिर्फ 50% काम है जो मैंने आपके लिए कर दिया है. अब कल जब आप सुबह उठेंगे, आपने वो 50% काम करना है विथ योर एक्शंस, वट एवर द टारगेट यू हैव डिसाइडेड. एंड फॉर मोर सच टॉपिक्स वी विल बी स्टेइंग हेयर. हम ऐसी बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं. इफ यू स्पेसिफिकली आर सफरिंग इन एनीथिंग, कुछ भी माइंडसेट से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, आई डू गिव one-on-one पर्सनल सेशंस एज वेल. अगर आप मेरी ही सिटी में हैं, सो वी कैन कनेक्ट लाइक one-on-one फिजिकली, or otherwise we can connect over Zoom calls any time of the day. You just need to mention discipline in the comment section and I will definitely get back to you. Stay tuned for more.